नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर और आज मैं बात करना चाहता हूँ शुगर के बारे में। मतलब शुगर हमें नहीं लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, शुगर का इंटेक हमें क्यों नहीं करना चाहिए और शुगर के बदले हम क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें स्वीट अच्छा लगता है तो। देखिए, सबसे पहली बात, शुगर जो है वो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से बनता है। गूगल सर्च में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन से बनता है और वो केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए कैसे हार्मफुल है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और इसमें मैंने खोला है गूगल क्रोम और केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर हमने देखा है। तो इसमें अलग अलग तरीके के केमिकल आते हैं। सबसे पहले है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का हम वेब सर्च करते हैं और देखते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का हमने देखा ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। हमें किस तरह से लंग्स की प्रॉब्लम, मतलब जो स्नीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो सब हो सकती है, कॉमन कोल्ड वगैरह हो सकता है। सेकंड देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड का। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। लिखते हैं इस फॉस्फोरिक एसिड हार्मफुल। तो हाँ, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। ये हमारे लिए स्किन डिसीज़ वगैरह। और आपने एक चीज़ एक और ऑब्ज़र्व की होगी कि जब भी हमें स्किन डिसीज़ वगैरह कुछ होता है तब हमें कहा जाता है आप नमक और चीनी लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान करता है। तो आप भी इस तरह से अपने मोबाइल में सर्च करके देख सकते हैं किस तरह से ये आपके लिए नुकसान करता है। चलो, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और सर्च कर लेते हैं, क्या शुगर के मतलब हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो मैंने लिखा साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द शुगर। तो सबसे पहले ये सब आ गया कि हमारा वेट गेन होता है और बाकी सब भी है, हार्ट की डिसीज़ है और सारी प्रॉब्लम्स इसमें शुगर की वजह से हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि शुगर में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं और हमें कैसे वो नुकसान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कि शुगर मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, उन्हें विदाउट एनी रीजंस गुस्सा आता है और मतलब वो हाइपर रहते हैं। ठीक है, तो उस समय में आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों को आप शुगर देना बंद कर दीजिए एंड यू सी द रिजल्ट्स विद इन 1 वीक। आपको 1 वीक में रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा कि वो थोड़े थोड़े शांत होते जा रहे हैं। तो शुगर जो है हमारे ब्रेन को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करती है और वो नुकसान करती है। दूसरी बात अगर देखने जाए तो शुगर है, मतलब शुगर का जो मेटाबॉलिक उसको जो स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए लीवर कामकाज करता है। तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा शुगर को ठीक करने के लिए, मतलब शुगर का कंपोजिशन या फिर उसका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको नॉर्मल रखने के लिए। और जिस तरह से हम जानते हैं कि अल्कोहल या फिर टोबैको हमारे लिए नुकसान करता है, सेम उसी तरह से शुगर भी हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। क्योंकि अगेन लीवर तो अफेक्ट हो ही रहा है, ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज रहेगा हमारे मीन्स ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा तो वो भी नुकसान तो करने ही वाला है। भविष्य में डायबिटीज़ भी उससे डेवलप हो सकता है और ऐसे रहते रहते कभी ओबेसिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो शुगर का ऑप्शन क्या है, उसका अल्टरनेट क्या है? तो शुगर के बदले आप हनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें बच्चों को दूध देना है वो और स्वीट उनको अच्छा लगता है तो आप उसमें हनी डाल के भी दे सकते हैं। या फिर आप अगर आप चाहे खाने में या फिर कुछ मिठाइयाँ बनाना चाहते हैं तो आप शुगर के बदले गुड़ डाल के भी मिठाइयाँ कुछ बना सकते हैं, अगर आपको स्वीट खाना पसंद है तो। एक दूसरा ये भी देखा गया है कि खाने के साथ गुड़ का खाया जाना काफ़ी हितावर है, क्योंकि गुड़ के अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं, मतलब गुड़ के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं। मैं आपको अभी ये लिस्ट दिखा देता हूँ जो भी गुड़ के बेनिफिट हैं। गुड़ के अंदर आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए जो भी एनेमिक होते हैं उनको गुड़ खाने का कहा जाता है। साथ साथ जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे भी इसमें काफ़ी गुण तत्व होते हैं। तो इस तरह से हमने गुड़ का देख लिया कि गुड़ के कैसे फ़ायदे हैं। और शुगर के ऑप्शन में आप रॉक शुगर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो जैसे मिश्री होती है, ठीक है, लेकिन मिश्री जो रिफाइंड होती है वो वाली नहीं खानी है, जो अनरिफाइंड मिश्री होती है वो वाली, क्योंकि अगर रिफाइंड मिश्री खाएंगे तो वो फिर से नुकसान करता है। तो अनरिफाइंड मिश्री या फिर रॉक शुगर है उसका भी हम एज अ अल्टरनेट उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे फिर दोबारा मेरा यही निवेदन है, आप ये वाली इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर से बताइएगा और आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।